हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा बच्चों, आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का आज आपने टॉपिक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है किसी भी बॉडी की ग्रेविटी के ज़रिए असर, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। सही है, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ देख चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे कि समझो एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अब क्या है कि समझो इसका ये एक्सिस जो है वो भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस जो है वो भी चेंज हो रहा है। कैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आपने बॉल फेंकी और वो यहाँ पे गई, तो अब जब वो यहाँ से यहाँ पे गई तो ये इसका इधर को भी इसने डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब है कि इसके दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन में है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के ज़रिए असर जो आपके बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन होती है उसको आप कहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जैसे अब इमेजिन करो कि आपने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया। ठीक है, अब आपकी बॉल जो थ्रो की है तो वो ऐसे पाथ फॉलो करेगी और जाके दोबारा से ग्राउंड से हिट कर जाएगी। ठीक है, तो अगर ये एक्स डायरेक्शन है और ये है वाई डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका जो इन है, जो बॉल आपने फेंकी है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और उसका एक्स वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। यानी वो पहले यहाँ से चलता जाता है, एक्स एक्सिस उसका चेंज होता जाता है, वाई एक्सिस भी चेंज होता है और यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम हो जाती है उसकी हाइट। उसके बाद पहले उसकी वेलोसिटी जो जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी थी वो क्या कर रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अब दोबारा से उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाती है और डाउनवर्ड में आते आते अब ये एक्स एक्सिस की तरफ तो कॉन्स्टेंटली जा रहा है, लेकिन साथ साथ उसका एक्स एक्सिस पहले बढ़ रहा था, अब दोबारा से कम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग आपका बॉडी जो होता है वो मूव कर रहा होता है। तो अब जिस पाथ के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी मूव करता है, यानी जिस पाथ को फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं, राइट। अब इस मोशन में ना क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होता है उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है। कौन सी फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आपके बॉडी को नीचे की तरफ ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अभी यहाँ पे यानी इसका मतलब है कि सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग आपकी कोई फोर्स लग रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, क्योंकि हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। सही है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वेलोसिटी जो है इस बॉडी की उसके 2 कंपोनेंट कर लें, यानी एक वेलोसिटी उसकी ले लें हम, यानी अगर ये आपका बॉडी है और ये ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए गया, ओके, अब इसकी एक वेलोसिटी जो है वो इसके अलोंग है। इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका एंगल थीटा है, ठीक है, और ये ही आपकी है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये समझो यहाँ से आपने बॉडी को फेंका किस वेलोसिटी वी आई के साथ, ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका। अब ये वी आई जो है उसकी क्या है, आपको पता है कि ये इसकी एक्स एक्सिस की तरफ भी कोई ना कोई वेलोसिटी है और वाई एक्सिस की तरफ भी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। अब आपको पता है बेटा कि जब आप इस कंपोनेंट्स को, इस वेलोसिटी को किसी कंपोनेंट में चेंज करोगे तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा, वी आई कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ बुक्स में क्या होता है, वी आई की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखा होता है, तो हम यहाँ पे जो इसका यू का एक्स कंपोनेंट होगा उसको आप लिख सकते हो यू कॉस थीटा, और जो y इधर y वाला y का होगा वो उसको लिख सकते हो यू साइन थीटा। ओके, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, x कंपोनेंट हम देखते हैं वेलोसिटी का, तो वो क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है, और y कंपोनेंट इसका क्या होगा, u साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गई वेलोसिटी की बात, ठीक है, वेलोसिटी की। अब देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रही।
अब फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपकी बॉडी की मोशन होगी उसमें कोई किस्म की एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर आप देखो तो एक्स के अलोंग आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, जीरो होगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वाई कंपोनेंट में जब आप देखोगे यानी वाई के अलोंग, अब वाई आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लेते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ आपको यही बताता है ना। न्यूटन सेकंड लॉ आपको क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो अब ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी पूरा टाइम। तो यहाँ पे y कंपोनेंट के अलोंग आपकी जो वेलोसिटी है वो माइनस जी है, ठीक है। अच्छा, तो x कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो इसकी x के अलोंग क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है ना। तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरा टाइम आपकी जो x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप y कंपोनेंट को देखते हो ना, y कंपोनेंट को, तो उसके अलोंग आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगी। तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, ओके। अब अगर आपने इस वेलोसिटी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी x और y वेलोसिटी की को देखना हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, टोटल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल की कितनी होगी, v इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा प्लस वी आई साइन थीटा। इसी तरह होगा ना कि वी आई इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस वी आई वाई, ठीक है। अब अगर आपकी बुक में ये u की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको u की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि u बराबर होगा यू आई एक्स, सॉरी यू एक्स प्लस यू वाई। और आप इसको फिर कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, u इज इक्वल टू यू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस यू साइन थीटा, यही आ जाएगा ना। अब अगर आपने डायरेक्शन देखनी है तो कैसे आप देख सकते हो कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यानी अगर आपने एंगल फाइंड करना हो, यानी आपको एंगल नहीं दिया हुआ तो एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आप जानते हो किसके बराबर होता है, tan थीटा इक्वल टू यू वाई ओवर यू एक्स, इसके ज़रिए आप एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हो इस वेलोसिटी की, वो कैसे ले सकते हो, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस वेलोसिटी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब ये आपका हो गया सारा ओवरव्यू कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगी, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसकी रेंज क्या होती है, कुछ टर्म्स जो होंगी वो हम ड्राइव करेंगे इसकी, और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा सबसे पहले जो आपने चीज़ ड्राइव करनी है ना, टर्म ड्राइव करनी है, वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब फिर से आप वही लोगे एग्जाम्पल, ठीक है। आप समझो कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वी आई के साथ आपने इसको, चलो समझ लो यू के साथ आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब आपका बॉडी क्या करेगा कि यहाँ से इस डायरेक्शन में भी जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी जाएगा। तो जब आप इसको थ्रो करते हो तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, यानी इसकी ये वाली मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये आपने फाइंड करनी है। और अगर आपने ये फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप फार्मूला कैसे ड्राइव करोगे, ठीक है। देखो अब हाइट जो है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो आप कंसीडर करोगे इसकी मोशन को वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, along वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है आपकी वी वाई। अब यू वाई है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये थी ना, तो इसका एक वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक्स कंपोनेंट इस तरफ, क्योंकि हाइट आपकी वाई की तरफ है
तो इस वजह से आप x को कंसीडर नहीं करोगे, आप y को कंसीडर करोगे, यानी ये आपके पास आएगा u साइन थीटा, यही आएगा ना, x कंपोनेंट इसका, y कंपोनेंट इसका, सॉरी। ओके, अब इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट बॉडी जो तय करती है, कवर करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो आपका कितना होगा, h के बराबर हो जाएगा। और जो यहाँ पर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है वो कितनी हो जाएगी, -g। ठीक है, ओके, ये आपके पास आ गई। अच्छा, अब बेटा देखो, जब आपका बॉडी यहाँ से जाएगा, ठीक है, आपको पता है ना कि हाईएस्ट पोजीशन पे जो बॉडी होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u साइन थीटा थी, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी, इसको आप i बोल दो, तो ये हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि वो मैक्सिमम पोजीशन पे, यानी इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप देख रहे हो ना, तो इस पॉइंट पे आपकी जो पोजीशन थी वो कितनी थी, वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। तो अब वैल्यूज़ लगा लेते हैं हम, किसमें बोला, 2as इक्वल टू v स्क्वायर या u y f स्क्वायर माइनस u y i स्क्वायर। तो वैसे के वैसे आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, -g, और s की जगह पे h। अब ये जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, माइनस, और ये आपके पास कितनी थी, u साइन थीटा, और ये u का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाइट, तो इसका मतलब है कि आप इसको उठाकर इधर वाली साइड पे ले जाओ, तो h इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर -2g, ये भी माइनस, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये तो इसका मतलब ये है, और ये है थीटा। आपको अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ का पता, दोनों चीज़ों का पता हो, तो आप हाइट फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और ये आपका कितना है, 10 होता है या 9.8 होता है। अब आपने देखना है कि किस एंगल पर आपका हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होती है, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम हाइट आपका एंगल जितना होगा वो 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है, और वो होती है 1। तो अगर आप, इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी को 45 के एंगल पे ऐसे थ्रो करवाओगे हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो फिर आपका बॉडी जो होगा वो ज़्यादा हाइट पर पहुंचेगा। सही है, अब हम इसका लगा भी लेते हैं, h मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 90, और ये आपके पास आ गया 2g, और ये इतना 1 हो जाएगा, तो h मैक्सिमम आपके पास कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये h मैक्सिमम है। अब आपके पास हाइट जो है, इस फार्मूला को आपने याद रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो इसी फार्मूला के ज़रिए आते हैं, और इनको आपने रट लेना है। और रटने का तरीका ये होता है कि आप इनको बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ करो, ठीक है, डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स यूज़ करो, इसकी प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको ये जो फार्मूलाज होंगे वो याद रह जाएंगे। अभी हम थोड़े से आगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चन में। अब इसका मतलब है हाइट का फार्मूला आपके पास क्या आया, ये वाला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब आपने बेटा आगे लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि आपका बॉडी समझो आपने यहाँ से फेंका, ठीक है, और वो यहाँ पे जाके टकराया, तो बेटा आपने ये देखना है कि वो कितनी देर के लिए फ्लाई करता रहा, कितनी देर के लिए हवा में रहा। सही है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप ना इस डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करो। देखो बेटा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो इंक्रीज होता गया, ठीक है, इंक्रीज होता गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका बॉडी मैक्सिमम पे गया और दोबारा से उसका डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल का था वो कम होना शुरू हो गया, और एट दी एंड वो उसी पॉइंट पे आके गिर गया। अब अगर आप वाई के अलॉन्ग देखो ना, ठीक है, वाई के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि वो जिस पोजीशन से उसने शुरू किया था उसी पोजीशन पे वो वापस आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब आपने देखनी है इसके अंदर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन।
होती है, एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी आ जाएगा। और इसके बाद बेटा ये आ गया माइनस जी, और फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू किसके बराबर है, u साइन थीटा। ठीक है, y के अलोंग। अब आपने जी फार्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू v ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की जगह पे क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हाइट जो है वो कितनी है, 0 हो गई है। u आपके पास कितना है, u साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया, t प्लस हाफ, और ये माइनस जी है तो इस वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करना है, आपने इसको उठा के दे जाओ तो ये 1/2 जी टी स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास u साइन थीटा, और यहाँ पे t। अब आपको लेना क्या है, टाइम लेना है ना, जितना उसने लिया है। तो अब क्या होगा कि ये भी वही वाला टाइम है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा t इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2u साइन थीटा ओवर जी। तो ये आपके पास टाइम इंटरवल का फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बॉडी को फेंकते हो, यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 90 के एंगल से फेंकते हो तो आपका बॉडी जो है वो मैक्सिमम टाइम लेगा ज़मीन पर पहुँचने के लिए। और इसके बाद बेटा आ जाती है रेंज। रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है, देखो रेंज क्या होती है, मैं आपका बॉडी जो है वो ऐसे मूव करते हुए हॉरिजॉन्टली कितना फासला तय करता है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट, ये इतना डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम उसकी रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस रेंज के लिए फार्मूला आपने डिराइव करना है। तो आपको पता है कि ये x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यानी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब आप किसके देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है ना, तो इसी वजह से हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी यू एक्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स फाइंड करना है, वेलोसिटी आपकी यू एक्स आ गई मल्टीप्लाई बाय टी। ये यू एक्स आपके पास थी क्या, यू कॉस थीटा, और अभी अभी आपने टाइम इंटरवल फाइंड किया है। तो ये वाला टी जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने टोटल टाइम कितना लिया, तो ऑफ कोर्स उसने कितना लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट लिया था ना, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिरने में उसने कितना टाइम लिया, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कवर करने के लिए उसने उतना ही टाइम लिया ना, तो इस वजह से इस टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2u साइन थीटा ओवर जी। अब ये हो जाएगा आपके पास 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अब आपने क्या करना है, इस 2 को उठा के इसके साथ कर दो, तो u स्क्वायर इंटू बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो यहाँ पे वो आ जाएगा u स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपके पास क्या आया था, सिर्फ साइन थीटा आया था और साइन स्क्वायर थीटा आया था, तो इसका मतलब है कि इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट को आपने अगर देखना था, मैक्सिमम वैल्यूज़ लेनी थी, तो उसके लिए आपको थीटा कितना चाहिए था, 90 चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ज़्यादा दूर तक जाए, तो फिर आपको जो एंगल होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 45 लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर मैक्सिमम रेंज की बात कर लो आप, यानी x जो है वो आपका रेंज हो गया ना, फिर तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी आपकी, u स्क्वायर बाई जी
साइन 2 इंटू 45, तो ये साइन 90 हो जाएगा और आर मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो बच्चों आपने ना ये तो कर लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी पढ़ ली सारी, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स कौन से आते हैं, अब हम थोड़ा सा उनको टच कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल है आपके पास, उसकी जो वेलोसिटी है वी आई यानी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो कह रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका है 37, यानी थीटा आपको दिया हुआ है 37 डिग्रीज, सही है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब आपने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ 3 सेकेंड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। अब देखो बेटा सबसे पहले तो हम इसकी क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें इजीली समझ आ जाए इसकी। समझो आपने यहाँ से अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, और वो यहाँ पे ऐसे जाता 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 यहाँ पे आके गिर गया, ओके। अब आपकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स, लेकिन 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 अब इस वेलोसिटी को आपने देखना है किसमें, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। यहाँ पे थीटा आपके पास कितना है 37 डिग्री है। अब देखो इस वेलोसिटी को जब आप एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में तकसीम करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वेलोसिटी इसकी एक्स वाली है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 कॉस थीटा, यही आ जाएगा ना कॉस 37। और ये वाई वाली है तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपको पता है क्या होती है, यू साइन थीटा होती है, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है 20 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 37 डिग्रीज, ओके। अब ये हो गया आपके पास। अब निकालना आपने क्या है, निकालनी है आपने आफ्टर 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी, सही है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, देखो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो एक्स डायरेक्शन में तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो आपके पास टोटल वेलोसिटी होगी किसके बराबर भला, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। तो 3 सेकेंड के बाद भी आपकी जो एक्स वाली वेलोसिटी होगी वो तो उतनी होगी, कितनी 20 कॉस 37 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले ना आप कॉन्सेप्ट ले लो। लेकिन जो आपकी वाई वाली वेलोसिटी है ना, क्योंकि इस वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या लग रही है, आपके पास लग रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो फिर आपकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज भी हो रही है वाई के अलोंग, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ जब आप जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो। अब वाई डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो वाई, तो फार्मूला आप इस पे लगा दो, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब आपके पास ये है आपके पास यू वाई, वी वाई आपने सेट करना, चलो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी प्लस जी टी, ठीक है। अब ये यू वाई आपके पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी जो वाई के अलोंग है वो कितनी है 20 साइन 37, और ये माइनस इसको आप समझो टी ये लगा लो, और टी आपके पास कितना 30 सेकेंड्स, तो यू वाई आपके पास आ जाएगा 20। अब ये जो आपका ट्रायंगल होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ एमी, 37 डिग्रीज ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, जो 37 डिग्री एंगल वाला आपके पास ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी परपेंडिकुलर 3, 4 और 5। अब आपके पास कॉस जो होता है कॉस 36 किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है ना, तो यहाँ पे लगा दो आप। और साइन क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आपके पास 3/5 आ जाएगा, 3/5 माइनस ये 30 आ गया, तो ये आपके पास यू वाई आ गया 4 माइनस 30, और ये आ गया आपके पास 18, ओके। तो इसका मतलब है -18, तो इसका मतलब ये है कि 3 सेकंड के बाद इस ये -18 है तो y के अलोंग आपकी वेलोसिटी कितनी है -18
18 और इसके साथ आप लगा दो j। अब इस माइनस का मतलब ये है कि 3 सेकंड के बाद आपका जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो गया है, ठीक है, यानी माइनस वाई की तरफ उसकी डायरेक्शन हो गई है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो v आपके पास आ जाएगा 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/5 माइनस 18 जी। अब ये हो गया आपके पास 4 बार और 4 4 बार 16i माइनस 18 जी, ठीक है। ये है आपके पास वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, सही है। अब अगर आपने दूसरा है आपके पास, तो कह रहे हैं जी आपने डायरेक्शन बतानी है इस वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करते हो, ऑफ कोर्स tan थीटा लेते हो, तो tan इनवर्स इंटू यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और y वाला क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18/6। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपके इस वाले डायरेक्शन की, यानी 3 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी जो होगी उसका एंगल होगा। क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उस टाइम में आपका जो एंगल होता है वो भी चेंज होता जाता है, ठीक है, एंगल कांस्टेंट नहीं रहता। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी का एंगल 37 था, तो 3 सेकंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी होगी उसका एंगल कुछ और होगा, उसके बाद 3 सेकंड वाली वेलोसिटी जो होगी उसका एंगल कुछ और होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट। कह रहे हैं किस एंगल पे आप इसको फेंको कि आपकी जो रेंज है वो इसकी मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाए। अब रेंज का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। और हाइट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सॉरी ये हाइट का फार्मूला है, और रेंज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, u स्क्वायर ओवर g और साथ में साइन 2 थीटा। अब आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो आपके पास रेंज और हाइट बराबर आनी है ना जिसमें, तो हाइट इज इक्वल टू रेंज, तो हाइट आपके पास आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इक्वल टू ये u स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। अब ये u से u कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, और ये साइन 2 थीटा जो है ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये आपके पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 2 2 बार 4। तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan थीटा के। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स 4 की जो वैल्यू आएगी उसी एंगल पे जब आप अपने जो बॉडी है उसको थ्रो करोगे तो आपके पास जो हाइट होगी और रेंज होगी बॉडी की वो बराबर आएगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।